हरि ओम। ओम कृष्णाय नमः। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें भगवत प्राप्ति के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय है ये। अर्जुन बोलते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तम। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् देहे अस्मिन् मधुसूदन। प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो वसि नियतात्मभिः। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं। कृपा करके यह सब मुझे बताइए, यह सब मुझे बताइए। फिर पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतम भौतिक जगत, अधिभूतम भौत अधिभूतम च किम प्रोक्तम, प्रोक्तम अर्थात कहलाता है। अधि दैवम देवतागण, किम उच्यते, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए कि ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा, परमा सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर, आत्मा तथा मन को बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया। इसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी, अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी, कथम किस तरह, कह अत्र, कह अर्थात कौन, अत्र यहाँ, यहाँ अर्थ का अर्थ है यहाँ, देहे शरीर में, अस्मिन इस, मधुसूदन हे मधुसूदन, प्रयाण काले मृत्यु के समय, च कथम कैसे, ज्ञेयः असि जाने जा सकते हैं, ज्ञेयः ज्ञेयः असि जाने जा सकते हैं, नियत आत्मभिः आत्म संयमी के द्वारा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है।
और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भवित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाले समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काल शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवत भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूत भाव उद्भवः करः विसर्गः कर्म संज्ञितः। संज्ञितः अर्थात कहलाता है। अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्मा, परमम दिव्य स्वभाव सनातन प्रकृति अध्यात्मम आत्मा कहलाता है। भूत भाव उद्भव करह, जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला। भूत भाव उद्भव करह, जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला। विसर्ग सृष्टि, कर्म सकाम कर्म, संगीता कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भीतर जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता।
जीवात्मा विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है। कभी जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में आकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है, अलग माना जाता है। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतांबर। अधिभूतम भौतिक जगत, शरः निरंतर परिवर्तनशील, भावः प्रकृति, पुरुषः सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, अधिदैवम अधिदैव नामक अधियज्ञः परमात्मा, अहम मैं कृष्ण, एव निश्चय ही अत्र देहे शरीर, देह भृताम देहधारियों में, वर हे श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह भृताम वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह भृताम वर, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, अधिभूतम शरो भावः, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, अधिभूत
अधि अधिभूत कहलाती है, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी अधियज्ञ कहलाता हूं। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा अन्य लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाते हैं। अधिदैवत कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है, उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले मृत्यु के समय च भी माम मुझको एव निश्चय ही स्मरण स्मरण करते हुए मुक्तवा त्याग कर कलेवरम शरीर को यह जो प्रयाति जाता है प्रयाण करता है सह वह मृत भाव मेरे स्वभाव को याति प्राप्त करता है न नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशय संदेह। अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मत भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इसमें संशय नहीं है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध में भी शुद्ध हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण
उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो रिवस सहिष्णुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम जिस, वा अपि किसी भी, स्मरण स्मरण करते हुए, भावम स्वभाव को, त्यजति परित्याग करता है, अंते अंत में, कलेवरम शरीर को, तम तम वैसा ही, एव निश्चित ही, एति प्राप्त करता है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा सदैव तत् उस भाव, भावितः भावितः अर्थात स्मरण करता हुआ। यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, मृत्यु को प्राप्त करे। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनो बुद्धे मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् अतएव, सर्वेषु समस्त, कालेषु कालों में, माम मुझको, अनुस्मर स्मरण करते रहो, अनुस्मर स्मरण करते रहो, युद्ध युद्ध करो, च भी मई मुझ में, अर्पित शरणागत होकर, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि प्राप्त करोगे, असंशयः निस्संदेह ही। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यया च मयि अर्पिता मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि माम वैश्यस्य संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के इस कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगमिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अनुचिन्तयन् अर्थात निरंतर चिंतन करता हुआ। अभ्यास से, अभ्यास योग अभ्यास से, युक्तेन ध्यान से, ध्यान में लगे रहकर, चेतसा मन तथा बुद्धि से, न अन्य गमिना, न अन्य गमिना बिना विचलित हुए, परमम परम पुरुषम भगवान को, दिव्यम दिव्य याति प्राप्त हुआ, पार्थ हे प्रथा पुत्र, अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण को स्मृति हो आती है, कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्व अंशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको ग्रहण करके एकाग्रचित करना पड़ता है मन को। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, आचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, सबका पालन करता, मुझे अकेले का नहीं, सबका, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, हमारी सोच से भी परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। कविम सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीनतम, पुरातन, अनुशासितारम, अनुशासितारम नियंता, अणोह अणु की तुलना में, गीता में अणु शब्द आता है, अणु, अणु की तुलना में, अणियान सम लघुतर, अणु की तुलना में भी लघुतर, अनुस्मरेत सदैव सोचता है, अनुस्मरेत
सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक, अचिंत्य अकल्पनीय रूपम, जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसः अंधकार से परस्तात दिव्य परे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से ही लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य रूप के नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। कविम पुराण मनुशासितारमण मनोरणीयान समनुस्मृद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है कि उनको किस प्रकार से सोचना चाहिए। जब हम प्रभु का चिंतन करें तो हम उन्हें किस रूप में सोचें। हम उन्हें सोचें कि वे सर्वज्ञ हैं, पुरातन हैं, नियंता हैं, लघुत्तम से भी लघुत्तर हैं, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं तथा नित्य पुरुष के रूप में हैं। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप हैं। तो इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं हैं। निराकार हैं फिर भी आकार हैं, शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहां वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कभी हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं। आजकल हम एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बोलते हैं। तो ये सोचिए कि इतने हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण बताते हैं पृथ्वी पे अणु के बारे में, बोलते हैं कि मैं उस अणु से भी सूक्ष्म हूँ। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाते हैं ना फिजिक्स में, कि मोमेंटम या वेलोसिटी या पोजीशन एक साथ नहीं पता किया जा सकता। जब लाइट पड़ती है तो पोजीशन चेंज हो जाता है। एनीवेज, तो फिजिक्स के बारे में सोच रहा था, पर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हैं, इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं, सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठाक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार करें, पढ़ें, समझें।
वेदों, भगवत गीता, भागवत वगैरह जो हमारे शास्त्र उनको समझें, उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त होगा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सक्तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्त से युक्त लगा हुआ भक्ति से लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही ध्रुवोह दोनों भवों भवों के मध्य मध्य में प्राणम प्राण को आविश्य स्थापित करें सम्यक पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है दिव्यम दिव्य भगवद धाम को प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन च एव ध्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यहां पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। 14वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। योग बलेन शब्द आता है। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर की सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तक्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यत अक्षरम, जिस अक्षर ओम को, यद अक्षरम जिस, यत अर्थात जिस, अक्षरम अर्थात अक्षर को, अक्षर ओम को, वेद विदः वेदों के ज्ञाता, वेद विदः वदन्ति कहते हैं, विशन्ति विशन्ति प्रवेश करते हैं, यत जिसमें, यतयः बड़े बड़े मुनि, वीतरागः संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, यत जो इच्छन्तः इच्छा करने वाले, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, चरंती अभ्यास करते हैं,
तत् उस ते तुमको पदम पद को संग्रहेण संक्षेप में प्रवेक्षये प्रवक्षये मैं बतलाऊंगा प्रवक्षये यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः वीतरागाः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये मैं बताऊंगा। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग के विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर करना होता है, यहां पर भौहों के बीच में। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, ब्रह्म के जैसा दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय है, किंतु उसके अन्य स्वरूप होते हैं। अद्वितीय हैं लेकिन उनके स्वरूप हो सकते हैं कि अलग हों। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहां पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् स्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणाम्। सर्व द्वाराणि समस्त द्वारों को, शरीर के समस्त द्वारों को संयम्य वश में करके मनः मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर क्लोज च भी मूर्धनि सिर पर आधाय स्थिर करके आत्मनः अपने प्राणवायु को स्थित योग धारणाम योग की स्थिति। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके इन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है। इसको समझने के लिए 6ठा अध्याय पढ़ना पड़ेगा।
किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहर अन मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरम, ओमकार इस तरह, एक अक्षरम एक अक्षर, ब्रह्म परम ब्रह्मा का, व्याहरण उच्चारण करते हुए, माम मुझको कृष्ण को, अनुस्मरण स्मरण करते हुए, यह जो प्रयाति जाता है, त्यजन छोड़ते हुए, देहम शरीर को, सह वह याति प्राप्त करता है, परमाम परम गतिम गंतव्य लक्ष्य। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग देता है, त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ओम प्रणव का उच्चारण करते हुए, उसको सोचते हुए अगर इंसान जाता है तो वह आध्यात्मिक लोगों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी की गीता में बताया जाता है। ये बातें जो तात्पर्य हैं वो प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की गीता में इस प्रकार से वर्णन आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो है वह ओम के बराबर है। कहते हैं कि हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो निर्विशेषवादियों से जो है इस गीता में कंपैरिजन, तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है, जैसा कि स्पष्ट है कि निर्विशेषवादियों का अलग थोड़ी भिन्नता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, अविचलित मन से, सततम सदैव, यह जो माम मुझे, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से, तस्य उस अहम मैं हूं, सुलभ सुलभ सरलता से प्राप्य, पार्थ नित्य नियमित रूप से, युक्तस्य लगे हुए, योगिनः भक्त के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्याहम सुलभम सुलभः पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। अनन्य चेता अर्थात अविचलित मन।
जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता, अविचलित मन से भक्ति करता है। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश, स्वअंश, स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान उन पे विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद 1:2:23 में कहा गया है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वह भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम अर्थात सदैव, नित्यशः अर्थात नियमित रूप से। जैसे कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और वही उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त, जो दास के रूप में भी भक्ति में युक्त होते हैं। सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्त में युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना ब्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। माम उपेत्य पुनः जन्म दुःख आलयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महाआत्मानः संसिद्धिं
परमाम गताह, माम मुझको उपेत्य, माम उपेत्य, माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके, उपेत्य अर्थात प्राप्त करके, पुनः फिर जन्म जन्म दुख आलयम, दुखों के स्थान को दुख का आलय, अशाश्वतम क्षणिक, न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, महाआत्मानः महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परमः गताह प्राप्त हुए, गताह प्राप्त हुए, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशी से पूर्ण है, कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर जो कभी क्षय ना हो जिसका, तथा परमागति कहा गया है। अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है, जहां महात्मा पहुंचना चाहते हैं। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, नजदीकी चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं चाहते। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम न प्राप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक तक, लोकाः सारे लोक, पुनः फिर, आवर्तिनः लौटने, अर्जुन हे अर्जुन, माम मुझको, उपेत्य पाकर, तु लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म पुनः जन्म पुनर्जन्म, न विद्यते इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी हों, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों में लोग, उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृततात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त अनेक भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना। सहस्र युग
पर्यंतम अह यत ब्रह्मणा विदुः रात्रिम युग सहस्र अंताम ते अह रात्र विद जनाह। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र में प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,16,000 12,96,000 वर्षों तक चलता है। 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य हो रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। 1000 चक्र, एक सहस्र चक्र जब इस प्रकार का होता है, तब वह ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31,10,40 शून्य 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 वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्तात्, अव्यक्त से, व्यक्तयः जीव, सर्वाः सारे, प्रभवन्ति प्रभवन्ति प्रकट होते हैं, अहह आगमे दिन होने पर, अह अर्थात दिन, आगमे अर्थात आगमन होने पर, अह आगमे दिन होने पर, रात्रि आगमे रात्रि आने पर, प्रलीयंते विनिष्ट हो जाते हैं, तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संज्ञ के नामक कह जाने वाले। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमवशः गमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः समस्त जीवों का समूह, सह वह, एव निश्चय ही,
एव निश्चय ही अयम यह भूतवा भूतवा बारंबार जन्म लेकर, भूतवा भूतवा बारंबार जन्म लेकर, प्रलीयते विनिष्ट हो जाता है, रात्रि रात्रि के आग में आने पर, अवशः स्वतः, अवशः वश, वश में करना, अवश जो वश में ना हो, स्वतः, पार्थ हे प्रथापुत्र, प्रभवती प्रकट होता है, प्रभवती प्रकट होता है, अह दिन आग में आने पर, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहता है, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं, भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय में प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। परस्तस्मात् भाववन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वह परा और कभी नाश न होने वाली है। वह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। परः तस्मात् तु भावः, भावः अर्थात प्रकृति, अन्य अव्यक्त, अव्यक्तात्, अव्यक्तात् अर्थात अव्यक्त से, सनातन शाश्वत, यह सह वह जो, सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों के, नश्यत्सु नाश होने पर, न विनश्यति विनिष्ट नहीं होती। कृष्ण का पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः स्तमाहु, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परा परमां गतिं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तथा धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यम प्राप्य, जिसको प्राप्त करके, न निवर्तन्ते कभी नहीं वापस आते हैं, निवर्तन्ते कभी वापस नहीं आते हैं, तद्धामम तद्धाम परमम मम, वह निवास स्थान परम मेरा है। कौन सा? अव्यक्तोक्षरो इत्युक्त तम आहु परमाम गतिम, अव्यक्त अप्रकट अक्षर अविनाशी इति इस प्रकार उक्तः कहा गया, तम उसको आहु कहा जाता है, परमाम परम गतिम गंतव्य। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर भी जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं।
वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौवें कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणुम क्वणंतम, जिनका उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, कर्षण करते हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित्सा काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण के परम धाम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। वृंदावन पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यनाम् लभ्यस्तवन्नन्ययाम् यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्नन्ययाम् लभ्य तु अनन्यया, लभ्य तु अनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम, पार्थ हे प्रथापुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्य तु अनन्यया लभ्य प्राप्त किया जा सकता है, तु लेकिन अनन्यया अनन्य अविचल, यस्य अंतःस्थानि भीतर, भूतानि यह सारा जगत, ये न जिनके द्वारा, सर्वम समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम व्याप्त है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता से इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के लिए ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव ही रहते हैं तो भी वे अपने भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस्यांतस्थानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित किया गया है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन नन्यया अनन्यया। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। वह एको वशी सर्वगः कृष्णः, एको वशी सर्वगः कृष्णः।
उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्व अंशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्व अंश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्व अंश चतुर्भुजी हैं, चार भुजाओं वाले हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। क्या नाम है? पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5:37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक में वृंदावन में रहते हैं किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में कहा गया है कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले, जिस समय में, तु तथा अनावृत्तिम वापस न आना पड़े, अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम वापसी, च भी, एव निश्चय ही, योगिनः विभिन्न प्रकार की योगी, प्रयातः प्रयाण करने वाले, यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस कालम काल को, वक्ष्यामि कहूंगा, वक्ष्यामि कहूंगा। भरत ऋषभ, हे भरतों में श्रेष्ठ। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले सागर में, संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध हो जाता है, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अग्नि ज्योति अहः शुक्ल षट्मासाः उत्तर आयणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योति अहः दिन, शुक्ल शुक्ल पक्ष, षट्मासा 6 महीने, उत्तरायणम उत्तरायण, तत्र प्रयाता मरने वाले, वहां मरने वाले, गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जनाः, जो परम ब्रह्म को जानता है, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ अक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब
सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग कर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की प्राप्त करना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों को इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्यागे या स्वेच्छापूर्वक। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से वे पुनः पृथ्वी पर चला आता है। भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड या तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल प्रकाश कृष्ण तथा अंधकार, शुक्ल कृष्ण प्रकाश तथा अंधकार गति जाने के मार्ग ही निश्चय ही एते ये दोनों जगतः भौतिक जगत का शाश्वते वेदों के मत से एक के द्वारा याति जाता है, अनावृत्ते न लौटने के लिए, अन्य के द्वारा आवर्तते आ जाता है पुनः फिर से। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तात्पर्य यह हुआ कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद 5.10.3-5 में ऐसा विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। नहीं ते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। न कभी नहीं, एते इन दोनों श्रुति विभिन्न मार्गों को पार्थ हे प्रथापुत्र जानन जानते हुए भी योगी भगवत भक्त मुह्यति मोहग्रस्त होता है, कश्चन कोई, तस्मात् अतः सर्वेषु कालेषु सदैव योग सुक्त कृष्ण भावनाव्रत में तत्पर भव हो वो हे अर्जुन यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात मरेगा या अपनी स्वेच्छा से मरेगा। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योग युक्त, जो योग में स्थिर हैं, वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि अनासक्तस्य विषयान यथार्ह मुपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु, वेदाध्ययन में, यज्ञेषु, यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु, विभिन्न प्रकार की तपस्या करने में, च भी, एव निश्चय ही, दानेषु, दान देने में, यत जो, पुण्य फलम, पुण्य कर्म का फल, प्रदिष्टम, प्रादिष्टम, सूचित, अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह, विदित्वा जानकर, योगी योगी परम परम स्थानम धाम को उपैति प्राप्त करता है, उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम फूल आदि। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, स्थानम उपैति च आद्यम। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी रहती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य भी उपवास करना होता है, शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए है। बात सही है। वेदों में भगवान के उपदेश दिए हैं और सारी बातें सिर्फ चरित्र निर्माण की हैं, समाज के निर्माण की हैं। सही बातें हैं, पढ़ें तो बहुत लाभप्रद है। पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर बात है। पहले क्यों नहीं पढ़े, ऐसा महसूस होता है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक को, या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए।
उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति में श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्त गण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जैसा बताया गया है। हम दुनिया में कोई भी चीज है बिना श्रद्धा के सुनेंगे ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए भक्त के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्त के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यहाँ वह नित्य सुखी रहता है। यहाँ वह नित्य सुखी रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।